Hi everyone, welcome to स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। फाइनली जो है एग्ज़ाम की जो डेट है वो कंफर्म कर दी गई है। जी हाँ, क्योंकि जो है आयोग और जो है प्रशासन की फाइनली मीटिंग समाप्त हो चुकी है और मीटिंग के दौरान जो है बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। तो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि जो है फाइनली यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर प्रशासन ने क्या कहा हुआ है। साथ ही जो है 25,000 पदों को जो जोड़ने की बात हो रही थी, क्योंकि अभ्यर्थी जो है चाहते हैं कि जो यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर 25,000 पद खाली हैं उनको ऐड कर दिया जाए। तो फाइनली जो है इसको लेकर क्या अपडेट है ये हम लोग जानने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा मित्रों को लेकर, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो जॉब है उस पर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा संकट है, क्योंकि जांच स्टार्ट हो चुकी है। तो आखिर किस वजह से ये हो रहा है ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो शिक्षा आयोग यानी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जिसके माध्यम से टीजीटी पीजीटी एंड प्रोफेसर असिस्टेंट एग्जाम कंफर्म करवाने हैं यानी क्लियर करवा लेने हैं। तो फाइनली जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग और जो है प्रशासन की मीटिंग हुई है। और मीटिंग के दौरान, और ये मीटिंग होनी जो थी ये न्यूज में भी बताई गई थी कि जो है मीटिंग होने वाली है, लेकिन न्यूज में ये नहीं बताया गया था कि प्रशासन के द्वारा जो यानी कि आयोग और प्रशासन की मीटिंग होगी। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि आयोग में मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के दौरान जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर फाइनल अपडेट दे दी जाएगी। तो फाइनली जो है मीटिंग हो चुकी है और आयोग और प्रशासन की जो मीटिंग हुई है उसमें जो है आयोग ने अपनी बात को रखा। आयोग का कहना था कि हम जो है एग्ज़ाम पहले जो है दिसंबर में कंडक्ट कराने वाले थे, लेकिन जो है अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि हमको जो है 60 दिन पहले या फिर 90 दिन का टाइम चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। इस वजह से एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम की डेट फिर से चेंज की गई और एग्ज़ाम की जो डेट है वो जो है फरवरी रख दी गई। अब फरवरी में जो है महाकुंभ मेला चल रहा था और इसकी वजह से अभ्यर्थियों ने जो है मांग करा कि परीक्षा की डेट में फिर से परिवर्तन किया जाए और जो है फिर से परीक्षा की डेट चेंज हो गई। ठीक है, अब जो डेट रखी गई है वो मई और जून है और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराना है मई और जून में। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है परीक्षा केंद्र को लेकर, क्योंकि आयोग को अभी परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। 75 जिलों को सहमति पत्र भेजा गया, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे जिले रहे हैं जहां से हमको सहमति पत्र प्राप्त हुआ है। बाकी जिलों से सहमति पत्र प्राप्त नहीं हो पाया है। जब जो है पूछा गया सभी से कि आखिर किस वजह से सहमति पत्र नहीं भेजा गया है आयोग को, तो अधिकारियों का कहना ये है कि टीजी जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें सभी जो है अधिकारी बिजी हैं। इस वजह से जो है जो परीक्षा केंद्र से रिलेटेड सहमति पत्र है वो नहीं भेजा गया है। परीक्षा खत्म होने के बाद सहमति पत्र भेज दिया जाएगा। ठीक है, आयोग ने अपनी बात को रखा। अब प्रशासन ने कहा, यानी जो है प्रशासन ने कहा कि जो एग्ज़ाम की डेट मई और जून निर्धारित की गई है आयोग के द्वारा वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इसमें जो है सारे विद्यालय क्लोज रहते हैं, वो आप सभी जानते हैं। और प्रशासन ने जो है मंजूरी दे दी है। प्रशासन ने ये भी कहा कि जो भी परीक्षा केंद्र से रिलेटेड जो है समस्याएं आ रही हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाए और परीक्षा केंद्र निर्धारित कर लिए जाएं, जिससे जो है निर्धारित डेट पर परीक्षा हो पाए। तो इससे ये फ्रेंड्स कंफर्म होता है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों में ये भी डाउट बना हुआ है कि परीक्षा जो है एक बार क्योंकि परीक्षा की डेट 2 से 3 बार चेंज हो चुकी है, कहीं फिर से ना चेंज हो जाए, ये अभ्यर्थियों में डाउट बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाएंगे तभी जाके एग्ज़ाम आपका जो है डिले होगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम स्थगित जो डेट है यानी जो निर्धारित डेट है उसी पर होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो जो भी डेट है मई और जून, उसको ही आप फाइनल मानते हुए अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आयोग पूरी तरीके से चाहता है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें। रीज़न ये है कि अभ्यर्थियों की जो मांग है और अभ्यर्थियों की भी जो है देखा जाए बराबर अभ्यर्थी भी दबाव बना रहे हैं आयोग पर कि परीक्षा जो है कंडक्ट हो जाए। लेकिन अब उसमें से भी बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं अभी भी एग्ज़ाम ना हो। जी हाँ, ट्विटर पर भी काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं ऐसे मैसेज कर रहे हैं, वो चाहते हैं परीक्षा या फिर से डिले हो।
मई और जून में जो है बहुत गर्मी होगी, ऐसे में परीक्षा निर्धारित ना की जाए। तो देखिए परीक्षा आपको जो है 2.5 घंटे देना है, 3 घंटे बैठकर देना है। और अगर उसमें भी आप सोच रहे हो कि बहुत गर्मी लग रही है या फिर बहुत गर्मी हो रही है, तो फिर परीक्षा में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर इस बार परीक्षा डिले हो गई, तो स्कूल ओपन होंगे, और स्कूल ओपन होने के बाद आयोग को परीक्षा केंद्र इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे। इसी वजह से जो है आरओ भी परीक्षा इतने टाइम से डिले हो रही थी। अब फाइनली वो भी डेट निर्धारित हो पाई है कि अब आप लोगों का जो आरओ परीक्षा है वो जुलाई में होने वाली है। तो बहुत से अभ्यर्थी अजीब-अजीब सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि सभी का जो आप पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, अपनी-अपनी राय रख रहा है। लेकिन परीक्षा जो है होगी या नहीं होगी, फाइनल डिसीजन तो आयोग का ही होगा और प्रशासन का होगा। क्योंकि प्रशासन जितना चाहेगा, आयोग उतना ही काम करेगा। और प्रशासन ने मंजूरी दे दी है, तो यानी परीक्षा केंद्र अगर नहीं मिल पाते हैं, तभी आपका परीक्षा जो है डिले होगा। अगर परीक्षा केंद्र मिल गए तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और परीक्षा आप लोगों की निर्धारित डेट पर हो जाएगी। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और तैयारी अगर आप लोग अभी नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट करिए, क्योंकि ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर बात की जाए जो 25,000 पदों को जोड़ने की बात हो रही है, तो देखिए इसको लेकर जब अभ्यर्थियों ने स्टार्टिंग में ही मांग रखा था आयोग के सामने, तो आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि हम इन पदों को ऐड नहीं करेंगे। इन पदों पर हम एक नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे, जिसको हम परीक्षा कैलेंडर में ऐड करेंगे। तो आयोग ने पहले ही कंफर्म कर दिया था। और उसके बाद अगर अभ्यर्थी मांग कर रहे हो कि आप इधर जा रहे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अभ्यर्थी सिर्फ परेशान हो रहे हैं। आयोग इन पदों को ऐड नहीं करेगा, ये भी बिल्कुुल क्लियर है। क्योंकि आयोग को अगर इन पदों को ऐड करना होता, तो आयोग इन पदों को ऐड कर चुका होता, ठीक है। सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम है वो 4,163 ही पदों पर देखने को मिलेगा, जिसमें से 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। देखिए अगर ये 25,000 पद ऐड हो जाते तो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि 4,163 पदों पर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ना के बराबर है। क्योंकि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। लेकिन आयोग जो चाहेगा वही करेगा। आयोग ने इन पदों को ऐड करने ना करने को पहले ही कह दिया है, तो ये पद आपको ऐड नहीं मिलेंगे। अब शिक्षा मित्रों से रिलेटेड क्या अपडेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बताया ये जा रहा है कि प्रदेश भर में खंगाली जाएंगी शिक्षा मित्रों की कुंडली। यानी कि यूपी में जितने भी शिक्षा मित्र हैं, अब उन लोगों की जांच स्टार्ट होगी। क्योंकि इन लोगों के जो है कंप्लेंट आया हुआ था कि ये कहा गया था कि शिक्षा मित्र अवकाश ज़्यादा ले रहे हैं, टाइम से विद्यालय नहीं पहुंच रहे, जिससे बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं। जब ये जांच की गई तो बिल्कुल ऑथेंटिक पाया गया, जिसमें से 200 जो है 70 ऐसे शिक्षा मित्र रहे हैं जिनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। लखनऊ मंडल में लंबे समय से अवैतनिक अवकाश लेकर गायब चल रहे 270 शिक्षा मित्रों पर एक तरफ जहां कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं अब पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों की कुंडली जो है खंगाली जाएगी। ताकि इस तरह का मामला कहीं और भी है तो उस पर जो है नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। अमर उजाला ने 15 जनवरी के अंक में लखनऊ मंडल से जुड़े शिक्षा मित्रों के अवैतनिक अवकाश लेकर लंबे समय से गायब रहने व जो है इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का मामला उठाया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो है अमर उजाला के द्वारा ही ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा फैली थी और काफ़ी वायरल हुई थी कि जो है शिक्षा मित्र समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, जिसमें 50% बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिसको लेकर जब जांच हुई तो बिल्कुल सही पाया गया, और जो है 270 शिक्षा मित्रों की जो है नौकरी खतरे में है, क्योंकि उन पर कार्रवाई हो चुकी है। इसका संज्ञान लेते हुए राज्य परियोजना निर्देशक ने मंडल के सभी जिलों के जो है बीएस को ऐसे शिक्षा मित्रों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी क्रम में अब पूरे प्रदेश में भी शिक्षा मित्रों की कुंडली खंगाली जाएगी। राज्य परियोजना निर्देशक कंचन वर्मा ने सभी बीएस से जो है समग्र शिक्षा व बेसिक शिक्षा विभाग के तरह जो है जिलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें संबंधित जिले शिक्षा मित्र का नाम, स्कूल, ब्लॉक,
पहली ज्वाइनिंग, शैक्षिक योग्यता आदि से जुड़ी जानकारी ईमेल व जो है हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से जिलों में जो है हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जांच स्टार्ट हो चुकी है। और अगर ऐसा पाया गया कि आप समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहे हो, अवैतनिक अवकाश ले रहे हो, गायब हो, तो नॉर्मल सी बात है, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। और अगर बिल्कुल सही पाया गया तो आप बाहर भी कर दिए जाओगे। ठीक है, मानदेय तो आपका बढ़ेगा ही नहीं बल्कि आपकी नौकरी भी चली जाएगी। तो शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी बड़ा एक झटका है। पहली बात तो मानदेय इंक्रीज नहीं हुआ, और दूसरी बात जो है कि अब जांच स्टार्ट हो चुकी है, तो मानदेय तो आपका फिर भी बढ़ जाएगा अगर आपकी जॉब बच गई। तो समय से विद्यालय जाएं और टाइमली अपना वर्क करें, अच्छे से अपनी जॉब को करें, क्योंकि अगर जांच के दौरान आप पाए गए कि आप गलत तरीके से जो है अपनी जॉब कर रहे हो, या फिर समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहे हो, अवैतनिक अवकाश ले रहे हो, गायब हो, तो जो है आपकी जॉब जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में शिक्षा मित्र है तो उन तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जांच के दौरान अगर आप पाए जाते हैं फर्जी तो आपकी जॉब जा सकती है। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आपका निर्धारित डेट पर होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। कोई भी अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।